क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सामने ऐसी सेना खड़ी हो जिसे काल भी नहीं मार सकता, तो आप क्या करेंगे? क्या कोई उन्हें हरा सकता है? क्या कोई असंभव को संभव कर सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री कथा संसार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाबली हनुमान जी की ऐसी अद्भुत गाथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जब रावण ने देखा कि उसकी पराजय निश्चित है, तो उसने हजारों अमर राक्षसों को रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये वे राक्षस थे जिन्हें काल भी नहीं खा सका था। श्री राम को जब विभीषण के गुप्तचरों से यह समाचार मिला तो वे चिंतित हो गए। वे सोचने लगे, इन अमर राक्षसों से हम कब तक युद्ध करेंगे? सीता माता का उद्धार और विभीषण का राज तिलक कैसे होगा? क्योंकि युद्ध की समाप्ति असंभव लग रही थी। वानर राज सुग्रीव भी विचलित हो उठे। अब क्या होगा? अनंत काल तक तो युद्ध किया जा सकता है, लेकिन विजय कैसे प्राप्त होगी? तभी वहां पहुंचे पवन पुत्र हनुमान। प्रभु, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? श्री राम के संकेत पर विभीषण ने सारी बात बताई और कहा, अब विजय असंभव है। हनुमान बोले, असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही हनुमान है। प्रभु, आप बस आज्ञा दें, मैं अकेले ही जाकर इन अमर राक्षसों को नष्ट कर दूंगा। श्री राम ने पूछा, परंतु हनुमान, वे तो अमर हैं, उन्हें कैसे मारोगे? हनुमान मुस्कुराए, प्रभु, इसकी चिंता आप मत करें, बस अपने सेवक पर विश्वास करें। उधर रावण ने चलते समय राक्षसों से कहा था, वहां एक वानर है, हनुमान, उससे सावधान रहना। राक्षसों ने रणभूमि में एक अकेले हनुमान को देखा और हंसते हुए बोले, तुम कौन हो? क्या हमें देखकर भय नहीं लगता जो अकेले चले आए? हनुमान बोले, क्या रावण ने तुम लोगों को सचेत नहीं किया था जो मेरे समक्ष निर्भय खड़े हो? राक्षस समझ गए यह वही महाबली हनुमान है, लेकिन फिर भी वे गर्व से बोले, तो क्या हम अमर हैं, हमें कोई नहीं मार सकता। युद्ध का शंखनाद, तलवारों की टकराहट, युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी की गदा के प्रहार से एक एक कर राक्षस ढेर होने लगे। अब केवल चौथाई सेना बची थी। तभी पीछे से आवाज आई, हनुमान, हम अमर हैं, हमें जीतना असंभव है, लौट जाओ। हनुमान बोले, लौटूंगा अवश्य, पर तुम्हारे कहने से नहीं, अपनी इच्छा से। आओ, सभी एक साथ मुझ पर आक्रमण करो, फिर देखो मेरा बल। राक्षसों ने मिलकर हनुमान पर हमला किया, लेकिन पवन पुत्र ने अपनी पूंछ फैलाई और देखते ही देखते सभी राक्षसों को उसमें लपेट लिया। फिर उन्होंने अपनी पूंछ को बल दिया और उन सबको आकाश में उछाल दिया। वे ऊपर जाते गए और जाते ही गए, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे, जहां से लौटना असंभव था। श्लोक वचन वीर रस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, चले मगजात सूखी गए गात। अर्थात वे अमर थे, मर नहीं सकते थे, लेकिन अब वे कभी लौट भी नहीं सकते। हनुमान जी लौटे और श्री राम के चरणों में शीश नवाया। श्री राम ने पूछा, क्या हुआ हनुमान? हनुमान बोले, प्रभु, उन्हें ऊपर भेजकर आ रहा हूं। श्री राम ने कहा, पर वे अमर थे हनुमान। हनुमान मुस्कुराए, हां प्रभु, इसीलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेज आया हूं, अब वे कभी लौट नहीं सकते। अब आप रावण को शीघ्रातिशीघ्र ऊपर भेजें, जिससे माता जानकी से आपका मिलन हो सके और विभीषण का राज तिलक संपन्न हो। श्री राम भाव विभोर हो गए। उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया और बोले, हनुमान, तुमने जो उपकार किया है वह मैं कभी नहीं चुका सकता। पुत्र, तुम पर कभी कोई विपत्ति ना आए। यह सुनकर महाबली हनुमान निहाल हो गए। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णुर्वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते, यानी युद्धे हनुमतः। अर्थात काल, इंद्र, कुबेर और स्वयं भगवान विष्णु की भी ऐसी वीरता कभी नहीं सुनी गई जैसी महाबली हनुमान की थी। जय श्री राम। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल श्री कथा संसार को सब्सक्राइब करें और नई कथाओं की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।